सरकार देवकी मैया पहली बार आई। अब माँ को देख के इनको यशोदा जी की याद आ गई। ये डर गए। डर क्या गए, इनको याद आई तो रोने लगे। माँ को लगा मुझसे कोई भूल हो गई, बाहर गए। वसुदेव जी ने कहा बड़ी जल्दी भोजन करा दिया। बोले भोजन नहीं कराया, थाल वहीं छोड़ के आ गई। क्यों? बोले मुझे देख के वो रोने लगे। हमने जन्म तो दिया है लेकिन स्वभाव से परिचित नहीं है, क्या करें। उतने में उद्धव आ गए। ज्ञानी उद्धव आए। बोले पता करो। उद्धव गए, प्रभु क्या पीड़ा है? बोले मुझे वो अपने ब्रजवासियों की याद आ रही है, जरा मेरे प्रेम की पत्रिका ले आओ और मेरे ब्रजवासियों तक पहुंचा दो। मुझे ग्वाल बाल राधा की बड़ी याद आ रही है। बोले आप मथुरा नरेश बन गए हैं और मैं ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ जब अपने ज्ञान की चर्चा वहां करूंगा तो वो बेचारे गवारिये मेरी भाषा को क्या समझेंगे। भगवान ने कहा अच्छा इतना अभिमान, कोई बात नहीं, एक बार जाओ मेरी खबर दे देना और लौट आना। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट से 30 मिनट में तुम लौट आओगे। सुनो मैं ज्यादा देर तक रुकने वाला नहीं हूं। उद्धव कह रहे मैं ज्यादा देर तक रुकने वाला नहीं। भगवान बोले जाओ तो पहले, फिर देखता हूं कितनी देर में आते हो। सुनो भगवान ने अपनी काली कमली दे दी, भेजा। मथुरा की पताका साथ में है। ये पहुंचे वृंदावन की सीमा में पहुंचे। एक धार बह रही है। ग्वाल बालों से पूछा भैया यशोदा मैया कहाँ मिलेंगी? बोले उद्धव ये धार कोई साधारण जल नहीं है, यहीं से कृष्ण का अंतिम रथ उठा था और उसी समय से यशोदा मैया यहीं से रोती रोती महल गई थी। ये यशोदा मैया के आंसू हैं। आज यशोदा मैया के आंखों के आंसू सूख चुके हैं। जहां ये आंसू समाप्त होंगे वहीं आपको यशोदा मैया का दर्शन हो जाएगा। सुनो यशोदा मैया के पास गए, आवाज लगाई मैया, ओ मैया। तो उधर से उत्तर आया अरे शांत रहो, चुप रहो, अभी अभी मैंने अपने लाला को पालने में सुलाया है, जाग जाएगा। उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई कि जिस कृष्ण को मथुरा नरेश के रूप में छोड़ के आए थे, आज उद्धव कह रहे हैं, माँ कह रही है वो कृष्ण को पालने में सुला रही है। माँ को अपना परिचय दिए और क्या होता है सुनिएगा। चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन नजर आया। 4 पंक्तियां निवेदित कर रही हूं, सुनिएगा। चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन नजर आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। क्या प्रेम रंग दिखाता है सुनिए। उलझ कर वस्त्र से कांटे लगे उद्धव को समझाने। बीच बीच में कुछ वृक्षों के कांटे उद्धव जी के वस्त्र से टकरा गए और उद्धव को समझाने। उलझ कर वस्त्र से कांटे लगे उद्धव को समझाने। तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे यहाँ के दीवाने। विटप झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा था
तो बतलाओ, भ्रमर गुंजार से, भ्रमर गुंजार से हर पल यही आवाज आती थी। मेरे शब्द समझ में आ रहे हैं ना? भ्रमर गुंजार से हर पल यही आवाज आती थी। क्या आवाज आती थी? कि है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। उधो तुम्हारा ज्ञान सब धरा का धरा रह जाएगा, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा यहाँ के दीवाने सब फाड़ करके रख देंगे। और उधो जब पहुंचे गोपियों के पास, एक गोपी कहती है, राधा रानी स्वप्न में आया था, मेरी गैया खोल गया। एक गोपी कहती है, मेरी माखन की मटकी फोड़ दी। राधा रानी कहती है, धन्य हो, सपने में तो दिखता है, जब से गया है निगोड़ी नींद को अपने साथ ही ले गया है। ऐसा प्रेम। उद्धव आए, अपना परिचय दिए और कहते हैं, आप बेवजह उस कृष्ण में अपना ध्यान लगाती हैं, जरा सुनो ना, अपने मन को निराकार ब्रह्म में स्थापित कर दो। तब राधा रानी कहती हैं, सुनो, कोई ब्रह्म ज्ञानी आए हैं, इनसे कोई पूछे मन कितने होते हैं। रे उद्धव मन न भये 10-20। और सुनो, यहां मैं एक बात कहना चाहूं, प्रेम की लोग दुहाई देते हैं, प्रेम प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम एक से होता है और एक स्थान पे स्थापित हो जाता है। और जो प्रेम पल में चढ़े पल में उतरे, प्यारे, वो प्रेम होने वाला नहीं है। मैं समाज में देखती हूँ, आज लोग कहते हैं फलाने से फलाने वाला प्रेम है, फलाने से फलाने वाला प्रेम है। हमारे पास में बहुत से ऐसे युवा भाई आते हैं। हाँ, मैं व्यासपीठ से मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन तो भी बोलूंगी, क्योंकि इनमें भ्रांतियां फैली हैं। सरकार, प्रेम एक होता है। एक बात बताओ जरा, आप माँ का प्रेम किसी और को दे सकते हो? नहीं ना। पिता का प्रेम पिता जैसा मान सकते हो, लेकिन होने वाला नहीं है। पिता एक होता है, वैसे ही पत्नी एक होती है। कुछ मूर्ख कहते हैं कि महाराज पत्नी है, मैं पत्नी से प्रेम करता हूं, लेकिन किसी और। तो पूछते, वो किसी और कौन है? बोले प्रेमिका। तो वो कौन सा प्रेम है? बोले पत्नी से पत्नी वाला है और प्रेमिका से। ये सिद्धांत नहीं है, ये शास्त्रोक्त बात नहीं है। प्रेम प्रेम होता है। तुम अपनी वासनाओं को शांत करने के लिए प्रेम के शब्द का इस्तेमाल करते हो, इसलिए ध्यान देना, प्रेम जो ठाकुर से जुड़ता है वो सच्चा प्रेम होता है। ये दुनिया का प्रेम मोह है। इस मोह को प्रेम का नाम देने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम कभी चढ़ता और उतरता नहीं है। इसलिए कहा, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है, प्राणपति आंधे की सिला क्रियाधार श्याम नाम है। योग कौन जाने उधो, योग कौन जाने, यहाँ तो रोम रोम में श्याम है। ए उधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईस। रे उधो मन न भये 10-20। लेकिन ये प्रेम की चर्चा है, तुम्हारे समझ में आने वाली
नहीं है। ये प्रेमियों को समझ में आती है, ये ज्ञानियों को समझ में आती नहीं है। उद्धव वहां से जब चले तो संतों ने एक पंक्ति लिखी, क्या लिखी सुनिए। उद्धव सुधव है चलो, उद्धव सुधव है चलो, सुनी गोपिन के बोल और ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो। तुरंत बजाइए। ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। सरकार ज्ञान डुगडुगी मतलब ज्ञान तो धमड़ धमड़ करने में रह गया और प्रेम का नगाड़ा बजा सरकार, प्रेम का ढोल बजा गए। उद्धव पहुंचे भगवान के पास। इतने कठोर हो, इतने निष्ठुर हो, इतना प्रेम छोड़ के यहाँ कैसे रह लेते हो? भगवान कहते बस यही प्रेम का संपुट लगाना था, इसीलिए तुमको वहां भेजा। संपुट लग गया, काम हो गया, अब देखो मैं कौन हूं। भगवान ने उद्धव को सर्वांग का दर्शन कराया, अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। मैं ही कृष्ण, मैं ही राधा, मैं ही यशोदा, मैं ही ब्रज, मैं ही गोपी, मैं ही ग्वाल, मैं ही वृंदावन, मैं ही मथुरा, मैं ही उद्धव। सर्वांग का दर्शन करा दिया। उद्धव के हृदय में जो कुछ मद था वो दूर हटता है।